बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री क्लास 9th का मॉडल पेपर जो है, इस मॉडल पेपर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने भरपूर तवज्जो से समझने हैं ताकि सारे एमसीक्यूज़ आपको ठीक से समझ आ जाएं, क्योंकि इसी तरह के एमसीक्यूज़ बोर्ड के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। आगाज़ करते हैं, देखते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या एमसीक्यूज़ है। ज़रा इसको आप रीड करना शुरू करें और देखें फर्स्ट एमसीक्यूज़ क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ जी, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 7A आर नॉन। तो 7A जो एलिमेंट होते हैं इनको हम क्या कहते हैं जी, इनको हम हेलोजन्स कहते हैं। तो लिहाजा ये जो ऑप्शन हेलोजन्स वाला है करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 2, अ सोल्यूशन ऑफ नॉन कंसनट्रेशन इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड सोल्यूशन। देखिए वो सोल्यूशन जिसकी कंसनट्रेशन में पता हो कि सोल्यूशन की कंसनट्रेशन क्या, उसे स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जो है स्टैंडर्ड सोल्यूशन वाला, ये करेक्ट ऑप्शन है। अब आप यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट साथ बना लें ताकि आपके पास ये सेव हो जाए, लेकिन बाकी ऑप्शंस के साथ साथ लाजमी रीड करते रहें। ठीक है जी, हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट को अब आप ज़रा रीड करें जल्दी से। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है द सम ऑफ पी एच प्लस पी ओ एच ऑफ सोल्यूशन इज़ ऑलवेज। देखिए जो पी एच और पी ओ एच होता है, पी एच और पी ओ एच, ठीक है, पी एच और पी ओ एच का जो सम लेते हैं वो क्या होता है 14। ठीक है, तो लिहाजा ये जो 14 है ये करेक्ट ऑप्शन है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं जी। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। ये मोलैलिटी की डेफिनेशन है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। गैसेस पोजेस नाइदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। जो गैसेस है ना तो उनकी शेप फिक्स होती है ना वॉल्यूम फिक्स होता है, तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट बना लें, अदर ऑप्शंस को लाजमी साथ साथ रीड किया करें ताकि आपको पता चले अदर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है जी नंबर 7, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड। जब कोई भी सॉलिड मेल्ट जो है वो कन्वर्ट होता है, किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में, मेल्टिंग पॉइंट पर, तो इसको हम कहते हैं फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, फ्यूजन। द फोर्स विच होल्ड्स एटम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल और क्रिस्टल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। ठीक है, ये फोर्स जो एटम्स को मिलाती है, जोड़ती है, वो केमिकल बॉन्ड है। दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयनिक कंपाउंड। तो सोडियम क्लोराइड आप जानते हैं कि ये आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन से मिलकर बना हुआ है। नंबर 10, द नंबर ऑफ पीरियड्स सीरीज इन मैंडिफ पीरियड टेबल, कितने पीरियड है जी, 12 पीरियड्स हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट नंबर 11, द ओनली लिक्विड मेटल इज मरकरी। मरकरी जो है ये लिक्विड मेटल है। ठीक है, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या एमसीक्यूज हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हैं इसमें नंबर 12 है, इट इज़ द हैवीएस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल। एटम का जो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन सबसे हैवीएस्ट है और इलेक्ट्रॉन सबसे लाइटेस्ट होता है। इलेक्ट्रॉन हल्का होता है और न्यूट्रॉन सबसे भारी होता है। ठीक है, द एवरेज मास ऑफ नंबर ऑफ नेचुरली फाउंड आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक मास। इसको एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास की डेफिनेशन है। उसके बाद इन वाटर मतलब H2O, द रेशियो ऑफ मास बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखिए आप जानते हैं कि पानी का फार्मूला H2 होता है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं H2O को। उसके बाद इस H2O में हाइड्रोजन का मास 2 है। ठीक है, और ऑक्सीजन का मास कितना है जी 16। तो दोनों को देखें, अगर आप रेशियो निकालें तो क्या आएगा 1:8। ठीक है, तो लिहाजा ये वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, C6H12 और O6। ठीक है, अब इनका अगर रेशियो निकालें तो 1:1, तो क्या है CH2O, ये वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, 15 वाला भी आपने कर लिया, इनका स्क्रीनशॉट बना लें ताकि आपके पास ये सेव हो जाएं। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 16 है, a reaction in which a substance burns in oxygen to produce heat and flames called, इस रिएक्शन को कंबस्शन कहा जाता है। ठीक है, जिसमें कोई सब्सटेंस जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा होता है। ठीक है, कंबस्शन है। द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव की स्टडी को हाइड्रोकार्बन की स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इट इज़ द बेस्ट इन डिसइंफेक्टेंट, तो ये डिसइंफेक्शन में क्या है, क्लोरीन। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से और आगे बढ़ जाते हैं। Substance whose
एक्वस सोल्यूशन चेंजेस रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। तो रेड को ब्लू में कौन कन्वर्ट करता है? तो देखें, एसिड जो है वो ब्लू को रेड में करता है, तो बेस जो है वो रेड को ब्लू में करता है, तो लिहाजा बेस जो है करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद द बॉन्ड फाउंड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। देखिए यहाँ तक आपने पढ़ लिया है, लेकिन साथ में अदर ऑप्शंस को लाजमी रीड करें ताकि आपको पता चले कि अदर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। ठीक है, अब जी स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट MCQs को अगर आप रीड करना शुरू करें, नेक्स्ट MCQs है जी 44 AMU ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू। तो 44 AMU ये क्या है? ये बेसिकली मॉलिक्यूलर मास है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, जो CO2 है इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? 44, जो कि 12 मतलब AMU लिखा हुआ है ना, अगर ये ग्राम लिखा होता, ठीक, ग्राम पर मोल, तो मोलर मास हो जाता। तो ये मॉलिक्यूलर मास है, चूँकि ये मॉलिक्यूल है ना, एटम नहीं है, तो एटॉमिक मास नहीं हो सकता। तो आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वलेंस इज गिवन बाय mc²। ठीक है, ये होता है E इज इक्वल टू mc²। तो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह से चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 1.67 एक्सपोनेंट -19 कूलम। ठीक है, विच पेयर ऑफ एलिमेंट इज केमिकली सिमिलर। तो यहाँ पर हैलोजन्स जो हैं ये केमिकली सिमिलर होंगे। ठीक है, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय, मल्टीपल प्रोपोर्शन का लॉ जो है वो किसने दिया था? वो जॉन डॉल्टन ने। ठीक है, अब आप साथ साथ बाकी ऑप्शन को लाजमी रीड करें ताकि आपको पता चले कि अदर ऑप्शन क्या हो सकते हैं। ठीक है, इनको साथ साथ आप रीड करते रहें और आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास उसके बाद क्या है। ये देखें, अब इसको रीड करें, रीड लाजमी करें ताकि पता चले कि क्या सवाल है। सोल्यूशन क्या होते हैं? सोल्यूशन ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद 1 फैराडे किसके बराबर होता है? 96,500 कूलम के बराबर होता है। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। 18 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 18 ग्राम का मतलब होता है 1 मोल। 18 डिवाइडेड बाय 18 इसका मोलर मास होता है, तो आएगा कितना? 1 मोल। और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6.0 × 10⁻23। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। सिंबल ऑफ पोटेशियम, तो पोटेशियम का सिंबल K होता है। इट इज़ हैज़ स्लिपरी टच, तो बेस जो होता है इसका टच स्लिपरी होता है। ठीक है, तो ये सारे MCQs हैं, इनका भी स्क्रीनशॉट बना लें। होपफुली आपको ये समझ आ रहे होंगे और आप समझ गए होंगे। आपने अब इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, इनको अच्छी तरह से समझ लेना है, क्योंकि इसी तरह के MCQs आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपने इन MCQs को अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।